हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लिखा हुआ है संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। अब इन चीजों को समझना भी जरूरी है, तभी जाकर ये इनकी जो सब पार्ट्स हैं हमें वो चीजें समझ में आएंगी। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अपने शरीर के ढांचे से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारी आंखें, नाक, मुंह, कान, दिल, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन करने के लिए कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज और भी कई लोग हैं, सप्लायर, तो ये क्या है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए हमारी मदद करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, अ वर्क विच बी डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी मैनेजमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अभी मैंने आपको चीज़ समझाई कि भाई जैसे मानव शरीर में आँख, नाक, कान, मुंह, दिल, हाथ, पैर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें उनको सही तरीके से क्या कह सकते हैं, पोषण देना चाहिए, न्यूट्रिशंस देने चाहिए, तब जाकर हमारा शरीर सही तरीके से चलता है। भैया नींद आ रही है, सो जाइए, भूख लगी है, खाना खा लीजिए। वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी कस्टमर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और भी कई सारी चीज़ों से मिलकर चलता है। तो अगर हम बाकी लोगों को सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे या सही तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हैं। यानी संगठन को चलाने के लिए सही तरीके से जो हमारे बाकी पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर चलना। और संगठन का ये भी मतलब होता है कि हमें अपने फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। जब हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, किसकी मदद से करेंगे? गवर्नमेंट की मदद से, एम्प्लॉयज़ की मदद से, कस्टमर की मदद से और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो तीन प्रकार का होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। हमें अपना मानव शरीर लंबे समय तक चलाना है कि कुछ ही दिनों में मर के चले जाना है, नहीं ना। हमें जैसे अपने मानव शरीर को लंबे समय के लिए चलाना है, उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को मार्केट में लंबे समय तक चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस ज़रूरी चीज़ों के लिए उसको कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और वो डिसीजन होने चाहिए पॉजिटिव। जब आप किसी बिजनेस के लिए पॉजिटिव डिसीजन लोगे तब जाकर ही आप क्या कर पाओगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर पाओगे। यानी आप अपने सटी वगैरह है, डोमिनोज वगैरह है, तो क्या मार्केट में आने के बाद वो तुरंत चलने लगे थे? नहीं, उन्होंने ये देखा कि हमें मार्केट में चलने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे, क्या क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब उन्होंने पॉजिटिव डिसीजन लिए कि राह में परेशानियां भी आई, मगर उन्होंने परेशानियों का सामना भी उन्होंने करा और क्या करा, मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करा। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो वो ग्रोथ नहीं कर सकती है। मैं इसको 11th क्लास में ले चलता हूँ आपको। जब आपने बिजनेस स्टडीज शुरू करी थी, 11th क्लास में बिजनेस पढ़ना शुरू करी थी, तो हमारा पहला टॉपिक था बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। यानी कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस बगैर प्रॉफिट के काम नहीं करता है, ठीक है ना। कोई भी इंसान इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो लॉस में काम करेगा। तो मगर अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। एकदम से सभी जगह मैकडी और डोमिनोज की ब्रांचेस नहीं खुल गई थी, पहले उसने मार्केट में सर्वाइव करा। जब धीरे धीरे उसने प्रॉफिट कमाया, जब उसने धीरे धीरे प्रॉफिट कमाया तब जाके उसकी ब्रांचेस बढ़ी, यानी उसने ग्रोथ करा। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर होता है विकास करना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, विकास करना। आप विकास कब करोगे, जब मार्केट में आपकी वस्तु सर्वाइव कर जाएगी,
आप लाभ कमाने लगोगे और आपको क्या होगा, आप क्या कर पाओगे, उसके बाद ग्रोथ कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगे तभी तो मैं क्या करूँगा, और अच्छे वीडियोस बनाकर डालने की कोशिश करूँगा। मेरा प्रॉफिट आपके लाइक्स और आपके कमेंट हैं, तो वो भी तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल ले लिया। अगर मुझे अपने इमरान सर सक्सेस पॉइंट को चलाना है तो सबसे पहले मुझे अपने वीडियो को यूट्यूब पे सर्वाइव कराना ज़रूरी है। जब मैं सर्वाइव कर लूँगा, मेरी वीडियोस लोग देखने लगेंगे, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट से मतलब पैसों से नहीं है, मुझे यहाँ पर मतलब आएगा काय से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से। तो जब आप करोगे तो मैं और ज़्यादा वीडियो डालूंगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। अब मैं बात करता हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब हिंदी में होता है सामाजिक उद्देश्य। हम लोग जो बिजनेस परफॉर्म करते हैं वो समाज में परफॉर्म करते हैं, सभी को मालूम है। समाज से वस्तु लेते हैं और समाज को लौटाते भी हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, यानी एक मैनेजमेंट करने वाले का समाज के प्रति क्या कर्तव्य बनता है। तो पहला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट को मैं फिर से मैं आपको डेफिनेशन पर ले चलता हूँ। वर्क विच बी डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। मुझे लोगों की ज़रूरत है, मैं अकेले काम नहीं कर सकता हूँ। तो जब मुझे लोगों की ज़रूरत है तो मुझे लोगों को क्या देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। और जब मैं लोगों को रोजगार दूंगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो मेरा देश क्या करेगा, डेवलप्ड करेगा। इसलिए अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको जैसे मालूम है, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई ही नीड अ ग्रुप। एक अकेला इंसान मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए उसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो जब उसको ग्रुप की जरूरत पड़ती है ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, लोगों को रोजगार देगा। क्या करेगा, रोजगार देगा। रोजगार देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बिजनेस भी परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप 1% कंपनी भी चला रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो, तो आप बाकी फाइल का मेंटेनेंस, आपको कैपिटल कितनी लगाना है वो आपको मतलब है, मगर आपको लोगों को रोजगार तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। सोशल ऑब्जेक्टिव के दूसरे पॉइंट प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट के बारे में। हम लोग कहाँ पर रहते हैं, एनवायरनमेंट में, समाज में। हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, समाज से लेते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं और कहाँ पर देते हैं, समाज में देते हैं। तो यार अगर हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ और मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए मेरे एनवायरनमेंट के प्रति। क्या मुझे अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। इन्हीं सब चीज़ों को बचाना है हमें अपने समाज में। भैया अपनी फैक्ट्री को शहर से थोड़ा दूर, जो गंदा पानी है वो तालाब ना हो, नदी ना हो वहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद गैसेस निकल रही हैं हमारी फैक्ट्री से, उनको भी कई हद तक हमें क्या करना है, रोकना है, ठीक है ना। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये सामाजिक उद्देश्य है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाकर चलना है। मोदी जी ने भी तो यही कहा है कि हमें सफाई करना है, अपने हिंदुस्तान को साफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें अपने घर को साफ करना पड़ेगा। जब हमारा घर साफ हो जाएगा तो फिर हम अपने मोहल्ले के बारे में सोचेंगे। अगर हर इंसान ऐसा ही करने लगेगा तो धीरे धीरे करके हमारा शहर साफ होगा और फिर हमारा देश भी साफ होगा। तो जो उनका सपना है वो हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। सफाई अभियान में आप सबको और हमें भी भागीदारी निभानी। हम लोग अक्सर आदत देखते हैं कि यार कुछ भी खाया और फेंक दिया। बच्चों में आदत होती है कुरकुरे वगैरह खाए या चिप्स वगैरह खाए और पैकेट वहीं के वहीं फेंक दिया। और स्कूल वगैरह में चॉकलेट वगैरह खाई और अब हमने वहीं फेंक दी। देखिए नहीं यार, आप अपने बैग में डालो या आपके क्लासरूम में अगर डस्टबिन है तो वहाँ पर फेंकिए। हमें खुद सफाई करना पड़ेगी। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपके भी कुछ कर्तव्य हैं समाज के प्रति कि आपको अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है गुड क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। हमें अच्छा सामान अच्छे दाम पर देना है, क्योंकि यार हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, समाज से लेते हैं। वस्तुएं बना कर किसको देते हैं, कहाँ पर देते हैं, समाज में देते हैं। अगर हम उनको ही महंगा बेचेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रॉफिट नहीं कमाएं, आप लोग प्रॉफिट कमाएं मगर उसके साथ अच्छा सामान भी तो दें।
अगर आप अच्छा सामान नहीं दोगे, गुड क्वालिटी का सामान नहीं दोगे, तो कोई आपका सामान नहीं खरीदेगा। अगर आपका कोई सामान नहीं खरीदेगा तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, और अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे तो आप मार्केट में ग्रोथ कैसे करोगे। तो इसलिए अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छा सामान अच्छे दाम पर देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव की, मैनेजमेंट की, पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत उद्देश्य। हर एक इंसान का कोई ना कोई व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। मेरा भी एक व्यक्तिगत उद्देश्य है। मेरा एक व्यक्तिगत उद्देश्य ये है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आप सबको पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा हर्डल हो रही है, रुक जा रही है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका खामियाजा अगले साल रिजल्ट में हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें रिजल्ट नहीं बिगाड़ना है, बच्चों को रिजल्ट नहीं बिगाड़ना है। इसके लिए मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत उद्देश्य है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन दूँ, क्योंकि पढ़ाई वही है जो समझ में आए, और मैं करता हूँ कुछ यही प्रयास। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, अगर मैनेजमेंट की बात करूँ, तो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड मतलब होता है पैसे से रिलेटेड नीड। हर इंसान को पैसे की ज़रूरत है, आपको भी पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। तो हम लोग पैसे क्यों ना कमाएं? बिल्कुल कमाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हो ना। प्रॉफिट कमाओगे वो भी तो पैसे के रूप में होगा, और ग्रोथ करोगे तभी तो ग्रोथ कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। अच्छा, फाइनेंशियल नीड होती कौन कौन सी हैं? हमारी बेसिक नीड भी कह सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हर इंसान की सबसे पहली फाइनेंशियल नीड यही होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब दो चीजें और जुड़ गई हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या जुड़ गई हैं? स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन। अगर इंसान काम कर रहा है, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि यार मुझे अपना घर चलाने के लिए मुझे अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं, अगर मुझे अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखना होगा, तो मैं अपनी सबसे पहले फाइनेंशियल नीड को पूरा करूँगा। मेरी वो फाइनेंशियल नीड होगी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब मैं दूसरी बात करूँगा सोशल नीड, सामाजिक नीड। अब क्या तो सर सामाजिक उद्देश्य तो पढ़ लिए थे, अब सामाजिक ज़रूरतें भी होती हैं। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? समाज में रहते हैं। हर किसी न किसी का बर्थडे आता है, आपका भी आता है, मेरा भी आता है। मेरे दोस्त लोग मुझे काटते हैं, आपके दोस्त लोग आपको काटते हैं, तो कहीं ना कहीं कटना तो पड़ता है। अब तो अब वो कैसे होगा? सबसे पहले तो हम अपनी बेसिक नीड पूरी करेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान। अब समाज में रहते हैं तो यार, अब अगर गरीब इंसान भी है तो अगर उसके घर में शादी होती है तो वो अपने कुछ ना कुछ लोगों को ज़रूर बुलाता है, अपनी हैसियत के हिसाब से बुलाएगा। बुलाना है ना, समाज में रहना है। अगर समाज में रहते हुए किसी दूसरे को नहीं बुलाएगा, और अगर उसके यहाँ शादी और हम जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हारे यहाँ भी तो शादी हो रही है, तुमने तो बुलाया नहीं है, हमारे यहाँ तो आ गए। तो इसलिए अगर हमें समाज में रहना होता है, कई सारे दूसरों टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हटते। अरे यार अपनी बर्थडे पार्टी तो थी नहीं, हमारी बर्थडे पार्टी में आ गए, फिर फील होता है ना। तो वही चीज़ सबसे पहले, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? अपनी फाइनेंशियल नीड देखोगे। फिर उसके बाद आप समाज में रहते हो, अपनी समाज की ज़रूरतें भी पूरी करनी है। समाज की ज़रूरतें पूरी कब करोगे? जब आप अपनी पहले फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर लोगे। समाज में बहुत सारी चीज़ होती है, भैया आपको गाड़ी लेना है, आप गाड़ी लोगे, गाड़ी लेना है, गाड़ी लोगे, ये भी तो आपकी सोशल नीड है। आपको अच्छे कपड़े पहन के लोगों के सामने जाना है, अच्छी घड़ी पहन के जाना है, अच्छी बाइक पर जाना है, ये आपकी सोशल नीड है, लोगों को दिखाना है। और लास्ट पॉइंट आता है हायर लेवल नीड्स। हर इंसान के दिमाग में एक न एक चीज़ ज़रूर होती है कि यार मुझे इस ऊंचाइयों तक जाना है। या सपोज दैट मैं अभी Redmi K20 Pro चला रहा हूँ और मुझे iPhone 11 चलाना है, तो मेरी ये क्या हुई? हायर लेवल नीड हो गई। मगर मैं अपनी हायर लेवल नीड पूरी कब करूँगा? जब मैं अपनी फाइनेंशियल नीड और सोशल नीड को पूरा कर लूँगा, तब जाकर मैं क्या करूँगा? अपनी हायर लेवल नीड्स को पूरा करूँगा। अभी मेरे पास साइकिल है नहीं और मैं 4 व्हीलर के सपने सोचने लगूँ, तो अगर मैं सबसे पहले अपनी साइकिल के बारे में सोचूंगा, साइकिल के बाद बाइक पे आऊँगा, और बाइक के बाद अगर मैं मेहनत करके अच्छा बड़ा इंसान बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तब जाकर मैं क्या कर दूँगा? 4 व्हीलर कर दूँगा। अगर मेरे पास पैसे आएंगे
तब जाकर मैं आईफोन 11 प्रो खरीद पाऊंगा। और अगर मेरे पास नहीं होंगे तो क्या मेरी वो जो हायर लेवल नीड्स है क्या मैं उसको पूरा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आज आपको बताया ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल का नाम मालूम ही है, इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आप अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो मुझे बताएं, मैं उसको पूरा करूंगा। तो हमारे अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए गुड बाय।